आज की कहानी। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि बहू सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। अपने बेटे के लिए मधु जी ने ऐसी ही बहू की इच्छा रखते हुए अनु से कहा, जो एक मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। आज बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो लेकर मधु जी को दिखाने आई थी। मधु जी ने एक दो फ़ोटो पसंद कर लड़की देखने का टाइम भी दे दिया। मधु जी के पति रमेश जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे और काफ़ी देर से मधु की बातें सुन रहे थे। मधु ने बातचीत में कई बार कहा कि हमें सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। इस शब्द को सुनकर रमेश जी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। ना उसको काम करना पसंद है और ना ही वो पढ़ने में अच्छा था। आवारागर्दी करना और बाप के पैसे उड़ाना, बस यही उसका काम था। रमेश जी ने कई बार उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा वो कहीं टिकता नहीं था। रमेश जी ने मधु से कहा, इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम गुणगान किए जा रही हो कि दुनिया की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन एक बार अपने बेटी की तरफ तो देख लेती कि वो कितना संस्कारी है। ना नौकरी करता है, ना अपने भविष्य की फिक्र है। अभी भी देख लो, घर नहीं आया। कितनी देर हो गई घर से गए, दोस्तों के साथ अय्याशी करने में लगा होगा। शाम से रात हो गई, लेकिन आकाश अभी भी नहीं लौटा। रमेश जी ने इंतज़ार करके खाना खा लिया। मधु जी अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन मिलाया तो आकाश ने कहा वो खाना खा कर आएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। बेटे से बात करके मधु जी भी खाना खाकर अपने कमरे में पहुंची। मधु जी को देखते ही रमेश जी ने कहा, जो सुंदर और संस्कारी लड़की तुम लाना चाह रही हो अपने नवाब के लिए, वो भी तुम्हारी तरह इंतज़ार किया करेगी तुम्हारे लाडले का। अच्छा लगेगा तुम्हें। यह जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है, उसके बावजूद हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दें, ये तो गलत होगा। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु जी बोली, सुनिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन शादी हो जाएगी, पत्नी घर आ जाएगी तो आकाश जल्दी घर भी आ जाएगा और जिम्मेदारी भी संभाल लेगा। अभी लड़कपन है उसमें, एक बार जिम्मेदारी तो पड़ने दीजिए, बिल्कुल आपके जैसा बन जाएगा, दुनिया का सबसे प्यारा बेटा और सबसे प्यारा पति। मधु जी की बात सुनकर रमेश जी थोड़ा शांत हुए, क्योंकि मन ही मन वो भी चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने जीवन और परिवार को लेकर जिम्मेदार बन जाए, लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। मधु जी की आंख लग गई। 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमेश जी गए दरवाज़ा खोलने। रात में कोई नाटक नहीं हो इसलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन आकाश के मुंह से आ रही वो से उन्होंने भाप लिया था कि वह पी कर आया था। रात भर रमेश जी सो नहीं पाए। सोचने लगे कि क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में, जो वो इतना बिगड़ गया। बाप के सामने शराब पीकर घर आ रहा है और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की। किसी की बेटी को बहू बनाकर लाएंगे, कितने सपने देखे होंगे उस लड़की ने अपने जीवन साथी को लेकर। ये तो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की के सपनों का राजकुमार बने। वो किसी की बेटी का जीवन खराब नहीं होने देंगे। इस उम्मीद में तो कदापि नहीं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगले दिन अनु फिर आई ये बताने कि कल लड़की देखने जाना है। रात को मधु जी ने रमेश जी को बताया कि सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल हमें लड़की देखने जाना है। अनु बता रही थी कि बड़ी ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। वो लड़की घर परिवार भी उसका अच्छा है, उसके पिताजी की भी सरकारी नौकरी है और वो हमारे बेटे से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। रमेश जी उस समय कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह जैसे रोज़ अपने ऑफिस के लिए निकलते थे, वैसे ही तैयार होकर जाने लगे। उन्हें जाते देख मधु जी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? 10 बजे हमें लड़की देखने जाना है। रमेश जी कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, मधु हम लड़की देखने नहीं जा रहे हैं और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारा बेटा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगा,
जिस लड़के को अपने जन्म देने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं है, वो भला पराए घर से आई लड़की की परवाह कैसे करेगा। मैंने अपने बॉस से इसकी नौकरी की बात कर ली है। अगर इसे रुचि हो तो भेज देना ठीक 10 बजे ऑफिस में। रमेश जी ये कहते हुए निकल गए और मधु जी उन्हें देखती रह गई। हम बेटियों को तो संस्कार देने की बात करते हैं और बेटों को संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। बेटा है यह कहकर सिर चढ़ा लेते हैं, जबकि बेटों को भी संस्कार की उसी तरह ज़रूरत है जैसी बेटियों को। ये बच्चे संस्कारी होंगे तो ही समाज में बदलाव आएगा।